सीएम साहब का यही कहना था कि ये जो पुल है मैं 26 जनवरी को उद्घाटन करना चाहता हूँ। वैसे 1 जनवरी को उद्घाटन था, अब दोबारा 26 तारीख की डेट बता दी गई है। नहीं, उन्होंने पहले ही एक वैसे टेंटेटिवली डेट कैसे 1 जनवरी को पुल तैयार हो जाएगा? कैसे? मैंने इन सब चीज़ों को लेके मैंने बोला मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा अगर आप 1 तारीख को इस पुल को तैयार कर देंगे तो। लेकिन आप देखिए आज की बात, आज 26 जनवरी की डेट भी आपको दी जा रही है और वो भी 26 जनवरी की डेट आपको पक्की नहीं दी जा रही है। दिसंबर तक मेन काम सारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो भी शॉर्टकमिंग होगी वो 15-20 जनवरी तक पूरी कर देंगे। पंचकुला सेक्टर 19 का रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे अंडरपास कहीं ना कहीं सेक्टर 19 पंचकुला के साथ साथ आसपास के लोग हैं उनके लिए मुसीबत का घर बन गया है। ऐसी बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं सेक्टर 19 के रेलवे अंडर ब्रिज के बिल्कुल ऊपर बैठा हूं और जो स्थितियां हैं वो आपको सरेआम दिखा रहा हूं कि यहां पर जो काम है वो किस अधेड़ में रुका हुआ है। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि आपने लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीविज़न के ऊपर भी और अपने अखबार में जो ये खबर जरूर पड़ी होगी कि 1 जनवरी 2023 को ये आरओबी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको मैं जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है वो दिखाना चाहता हूँ कि फ़िलहाल आरओबी की जो ये शेड है वो डलने वाली है। उसके बाद ये शेड डलने के बाद ही आगे का काम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आज 19 तारीख हो चुकी है तो अपने घर का अगर लेंटर डालते हैं उसको भी सूखने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता होगा। लेकिन ये देखिए कितनी मोटी परत है और इस परत के ऊपर एक स्लैब डलनी है जिस स्लैब के साथ इस रोड को कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर 2 तरह की खामियां भी आई थी जो कि 2 से 3 इंच का जो इनका जो स्लैब है वो एक ऊँची हो गई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनकी कयावत जो है वो लगातार जारी है कि कैसे इसको ठीक करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों 2 तरफ के जो पिलर हैं उन दोनों पिलरों को भी जोड़ना है। उसके बाद इस जोड़ के इसके बाद इस स्लैब को भी तैयार करना है। उसके बाद ही ये आरओबी जो है तैयार हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। जैसा कि अधिकारियों का और कर्मचारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री साहब औचक निरीक्षण करने आए हैं यहाँ पर आरओबी को देखने के लिए। लेकिन औचक निरीक्षण कैसे कह सकते हैं जब 2.5 घंटे पहले यहाँ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे तो इसको औचक निरीक्षण नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पहुँचने के बाद जो यहाँ के ठेकेदार हैं उस ठेकेदार से बातचीत करी कि कम से कम इसका जो निरीक्षण है वो मैंने कर लिया है। निरीक्षण करने के बाद आप मुझे ये बताइए कि इसको आप अंतिम तारीख कब देते हैं, कब इसको बना के देते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसकी तारीख जो है वो 26 जनवरी तक की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चाहत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चाहत है कि 26 जनवरी 2023 का मैं इसका उद्घाटन करना चाहता हूं। क्या आप तब तक तैयार कर देंगे? तो आप समझिए ना तो यहाँ पर इसकी लाइटिंग लगी है, कोई लाइट नहीं है, कोई पोल नहीं लगे हुए हैं और जो साथ में जो ये रैंप बने हुए हैं इसके अंदर भी डिजाइनिंग की बात करी जाती है, रैंप के कलर की बात करी जाती है और साथ में जो ये पिलर लगा रखे हैं इसके अंदर पिलर डालने हैं उनकी भी बात करी जाए तो अभी तक कोई भी काम पूरा नहीं किया गया है। हालांकि रोड बनाने की बात करी जाती है तो रोड जो है वो लग रहा है मुझे 5 से 7 दिन में काम तैयार भी हो जाएगा, यानी कि रोड बनकर तैयार हो जाएगा क्योंकि काम जो है युद्ध स्तर पे चल रहा है। हालांकि ऐसी ही जानकारियां और ऐसे ही अगर काम लगातार जो और विभाग भी करते या फिर जो ठेकेदार करते जिस तरह से रोड का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बात कुछ और होती और ये पुल जो है 1 तारीख को तैयार हो जाता। अब आपको एक बात और मैं और बता देना चाहता हूं, आज से कुछ दिन पहले मैं मेयर कुलभूषण गोयल के सामने बैठकर एक बातचीत कर रहे थे। वहां पर आरओबी का मुद्दा छिड़ा। उस आरओबी के मुद्दा छिड़ने के साथ ही वहां पर बोला गया कि 1 जनवरी को ये किसी भी हालत में जो ये पुल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहां पर मैंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर मेयर साहब अगर ये 1 तारीख को पुल बनकर तैयार हो जाता है तो मैं भी अपनी पत्रकारिता छोड़ने को तैयार हूँ क्योंकि मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अब देखिए खुद भी कि एक स्लैब डलती है उसको कितने दिन सूखने में लगता है आप समझ सकते हैं। तो कैसे 1 जनवरी को पुल तैयार हो जाएगा? कैसे? मैंने इन सब चीज़ों को लेके मैंने बोला मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा अगर आप 1 तारीख को इस पुल को तैयार कर देंगे तो। लेकिन आप देखिए आज की बात, आज 26 जनवरी की डेट भी आपको दी जा रही है और वो भी 26 जनवरी की डेट आपको पक्की नहीं दी जा रही है। हालांकि पुल तो बनकर तैयार होगा, लोग इसके ऊपर चलेंगे भी, लोग इसके ऊपर सफ़र भी करेंगे, लेकिन कब तक सफ़र करेंगे? क्योंकि जो लोग हैं और साथ जो यहाँ के दुकानदार हैं जो साथ शोरूम बने हुए हैं इतने सारे, उन शोरूमों का भी बिजनेस जो है पिछले 3 साल से चौपट हो रखा है क्योंकि ग्राहकी आती नहीं है। ग्राहकी जो बड़े दुकानदार हैं जो दुकानदार हैं वो अपने ग्राहकों से वंचित हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों वाले जो ग्राहक हैं या फिर जो बड़े ग्राहक हैं वो तकरीबन नहीं पहुँच पाते हैं। इवन कि सिर्फ बैंकों की बात करें तो बैंक वाले जो ग्राहक हैं वो तो पहुँचते हैं क्योंकि बैंकों के जो ग्राहक हैं उनके में कमी नहीं है, लेकिन जो साथ और दुकानदार उनमें कमी लगातार बनी हुई है। हालांकि जो बात करी जाती है इसकी पुल को बनकर तैयार होने की तो वो जब भी देखो पुल बनकर तैयार तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बता दें जिस तरह से ये शेड बन रहा है इसके साथ साथ यहाँ पर भी एक स्लैब जो है वो स्लैब बनकर तैयार हो रही है। इस स्लैब को बनकर सूखेगी, उसके साथ ये वाली बल के स्लैब सूखेगी। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखा देना चाहता हूँ जो कि एक शेड और है जो वो आरओबी की स्लैब बन के तैयार होनी है। उसके साथ साथ एक शेड और भी है जो इन दोनों को भी अटैच करनी है। आप देखिए
इन दोनों स्लैब को भी अटैच करना है। आप समझिए कि क्या आने वाले 1 महीने तक, यानी कि आज 19 तारीख हो चुकी है, तो क्या आने वाले 1 महीने तक ये रिपोर्ट जो है, या फिर जो ये 1 महीने बाद तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये चिंता का विषय ज़रूर है। और समझना पड़ेगा कि 26 जनवरी तक भी अगर ये पुल बनकर तैयार हो जाता है तो लोग उसके बाद भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आपको ये रिपोर्ट देनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि आप लोग 1 जनवरी 2023 को इस पुल को बनकर तैयार होने तक देखना चाहते थे। और अब अखबारों के माध्यम से आपने ये जरूर देखा होगा कि 1 जनवरी 2023 को पुल बनकर तैयार हो जाएगा, तो आपके सपनों पे कहीं ना कहीं करारा एक नए साल के ऊपर तोहफा जो है मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इसका पुल का उद्घाटन जो है वो 26 जनवरी के बाद की ही आशा की जा सकती है। ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है और अब मुख्यमंत्री की चाहत है कि 26 जनवरी के बाद ही, या 26 जनवरी को मैं इसका उद्घाटन कर सकूँ। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि इसका उद्घाटन, यानी कि एक बार कहा जाए तो 7वीं से 8वीं बार इसकी डेट और एक्सटेंड कर दी गई है। अब इस पुल को कहीं ना कहीं लोग डेट एक्सटेंड करने वाला पुल भी कहने लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह से 9 महीने का समय दिया गया और लगातार 3 से 3.5 साल के करीब हो चुके हैं और पुल बनकर तैयार नहीं हुआ, तो लोग तो कोसेंगे ही। चलिए, फिलहाल आप इंतजार जरूर कीजिए और ये बात जरूर कहूँगा कि ये पुल बनकर तैयार जरूर होगा और आप लोग अपनी गाड़ी को भी इस पर घुमाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पुल बनने के बाद इसमें कई तरह की खामियां भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजियों, कई बार ऐसा समय आया है जब जल्दबाजियाँ की गई हैं इस पुल को बनाने के लिए, कई बार जल्दबाजियाँ भी की गई हैं, तो वो जल्दबाजियों के अंदर कहीं ना कहीं खामियां भी नजर आएंगी, जो आने वाले समय में नजर आएंगी। जब पुल बनकर तैयार होगा, लोगों की गाड़ियाँ इसके ऊपर घूमेंगी, उसके बाद ही ऐसा ही एक पुल जो है, जिस तरह अंडरपास की बात करी जाती है, तो अंडरपास बनकर तो तैयार हुआ, अब वहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने आपको बताया पुल बन जाएगा, उसके बाद इसके अंदर खामियां नजर आएंगी कि क्या क्या इसके अंदर खामियां हैं और आने खामियां रहने वाली हैं। क्योंकि अंडरपास की बात करें तो वहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी। वैसे ही अब जब ये अंडर ब्रिज जो है बनकर तैयार होगा, तो देखना ये रहेगा कि यहाँ पर किस तरह की खामियां होंगी। फिलहाल बता दें आपको, दरअसल जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर है वो पंचकुला में ये सेक्टर 19 का जो रेलवे अंडर ब्रिज है, इसके औचक निरीक्षण पर पहुँचे थे। और औचक निरीक्षण में पहुँचने के बाद उन्होंने ठेकेदार से बातचीत की है और ठेकेदार का कहना है कि मैं इसको 15 से 20 जनवरी तक इसको बनाकर तैयार दे दूंगा। अब उसके बाद जो और काम है, जिस तरह की लाइटों का काम है या फिर और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है, तो उसको पूरा करने में जो कुछ समय लग सकता है। लेकिन इन सब चीज़ें बातों को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 जनवरी तक भी अगर ये पुल बनकर तैयार हो जाता है तो लोग अभी भी धन्यवाद के लायक हैं।